हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आशा करती हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। कोविड के केसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, ठीक है। और इस समय, मुश्किल समय में जो है वो जितना आप ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो लीजिए एंड अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट फ्लावर। फ्लावर से हम सब बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, हमने सभी ने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स देखे होते हैं एंड हम सभी को इन फूलों से बहुत लगाव भी होता है, ठीक है। हम डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए अपने घर में भी उगाते हैं। आज इसी फ्लावर के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। तो चलिए ये लेक्चर शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। अब ये फ्लावर है, ये सभी ने देखा होता है, ठीक है। अब इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये भी सब ने देखी होती हैं, लेकिन आज हम उन चीज़ों को जो है वो थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में जो है वो समझेंगे एंड इनके एक्चुअल में फंक्शंस क्या होते हैं वो भी हम समझेंगे। तो फ्लावर क्या क्या होता है, फ्लावर के क्या होते हैं, 4 वॉल्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 4 वॉल्स ऑफ फ्लावर। और वो फोर वॉल्स कौन कौन से हैं? दे आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। ये क्या होते हैं? देयर आर 4 वॉल्स ऑफ फ्लावर्स। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार जो है वो पूछ लिया जाता है कि फ्लावर के कितने वॉल्स होते हैं। 4 वॉल्स होते हैं। अब जो कैलिक्स एंड कोरोला है वो हमारे क्या होते हैं? एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। ये एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। वेयर एज जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है ये फीमेल एंड मेल पार्ट्स होते हैं एंड दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। इनकी हमारे होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओके। एंड कैलिक्स एंड कोरोला क्या होता है? कैलिक्स को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स भी बोल देते हैं एंड कोरोला को हम क्या बोल देते हैं? पेटल्स भी बोल देते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। ये फ्लावर का सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी हम इसको जो है डिटेल में जो है वो देखते हैं। अभी अगर हम इसको नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे क्या है? ये हमारी एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, पेडिकल है, ठीक है। जो क्या करती है, जो भी हमारे छोटी सी फ्लावर के नीचे जो डंडी प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं पेडिकल। और एक रिड्यूस्ड लीफ जो पेडिकल के बेस में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं ब्रैक्ट। जिन प्लांट्स में या जिन फ्लावर्स में ये ब्रैक्ट या रिड्यूस्ड लीफ प्रेजेंट होता है उन फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रैक्टीट। और जिनमें प्रेजेंट नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ई ब्रैक्टीट, ठीक है। ये टर्म्स आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, ठीक है, पीछे क्या होते हैं? ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स जो ये प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम बोलते हैं सेपल्स, या दूसरा हम क्या बोलते हैं इन्हें? कैलिक्स। और ये जो बहुत कलर्ड से जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एकदम ब्राइट ब्राइट कलर के, डिफरेंट डिफरेंट कलर के, सुंदर सुंदर कलर के जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम बोलते हैं पेटल्स। और दूसरा हम इन्हें क्या बोल देते हैं? कोरोला, ठीक है। और ये हमारे क्या होते हैं? एसेसरी ऑर्गन्स, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। अब बात करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, जो कौन से होते हैं? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम के जो मेंबर्स आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। एंड स्टेमन जो होता है, स्टेमन के क्या होता है? ये जो पार्ट निकले हुए हैं दीज आर स्टेमन्स। और स्टेमन्स के क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। एंड ऊपर में ये जो पार्ट प्रेजेंट है दिस इज एंथर। एंथर का काम बेसिकली पोलन को प्रोड्यूस करना होता है। ये मिलके क्या बनाते हैं? स्टेमन बनाते हैं। एंड स्टेमन क्या है? हमारा मेंबर है किसका? एंड्रोशियम का। और ये एंड्रोशियम हमारा क्या होता है? फ्लावर का मेल पार्ट होता है। देन कमिंग ऑन टू फीमेल पार्ट जो कि पिस्टल है। पिस्टल को हम क्या बोल देते हैं? कार्पल भी बोल देते हैं। एंड दिस इज द फीमेल पार्ट जो कि क्या है? गाइनोशियम, ठीक है। ये फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज गाइनोशियम, ओके। एंड जो गाइनोशियम होता है, पिस्टल होता है, पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर में एक एंड होता है, स्टिकी एंड होता है जो कि स्टिग्मा होता है। देन एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है वो स्टाइल होता है। एंड लास्ट में एक स्वोलन पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं? हम ओवरी बोलते हैं। इन सभी के बहुत डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं जो अभी हम आगे जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है कि कई प्लांट्स में या कई फ्लावर्स में क्या होता है? कैलिक्स और कोरोला क्या होता है? इनडिस्टिंक्ट होता है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं? पेरियंथ, ठीक है। जैसे कि लिली का जो फ्लावर होता है ना, उसमें कभी आप ध्यान से देखना तो उसमें कैलिक्स और कोरोला या बोल लो सेपल्स एंड पेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनडिस्टिंक्ट होते हैं। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कि दैट इज पेरियंथ, ठीक है। वो क्या आ जाता है? हमारा
पेरियंथ आ जाता है। पेरियंथ एंड पेडिकल में कंफ्यूज नहीं होना है, पेडिकल सिर्फ एक स्टॉक की छोटी सी ब्रांच है, ठीक है, लेकिन पेरियंथ क्या है, जब कैलिक्स एंड कोरोला क्या होता है, इनडिस्टिंक्ट होता है, ठीक है। अब कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब उसमें दोनों एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड कुछ जो है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब उनमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, आइदर उसमें गाइनोशियम प्रेजेंट होगा या आइदर एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा। ओके, बाई का मतलब क्या होता है, टू, सो बोथ ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, फीमेल एंड मेल, सो दैट इज बाइसेक्सुअल। एंड यूनी मीन्स वन मीन्स कोई एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, आइदर इट इज फीमेल और आइदर इट इज मेल, ठीक है। ओके, अब ये हमारे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट्स हमने नाम पढ़ लिए। अब इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो अगेन नीचे से आते हैं, पेडिकल। पेडिकल क्या है, एक स्टेम है जो क्या करती है, सपोर्ट करती है सिंगल फ्लावर एंड ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड वाटर। सो इसका पेडिकल का काम क्या है, ये बेसिकली सपोर्ट करती है एंड फूड एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे सेपल्स। सेपल्स को दूसरा क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर बिफोर इट ओपन्स। तो फ्लावर जब तक ओपन नहीं होते, पेटल्स इसके ओपन नहीं होते, तब तक ये क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। सो प्रोटेक्शन में इसका काम है। पेटल्स का काम क्या होता है, पेटल्स को हम दूसरा क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। एंड पेटल्स क्या होते हैं, जनरली ये बहुत ब्राइटली कलर्ड लीव्स होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये इतने ब्राइट होते हैं। तो ये क्यों ब्राइट होते हैं, ताकि डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स को जो है वो अट्रैक्ट कर सके, इंसेक्ट्स या पॉलिनेटर्स को जो है वो क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। पॉलिनेटर्स आएंगे तो पॉलिनेशन होगी, एंड देन उसके बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है वो होगी, एंड अल्टीमेटली हमारा जो है वो फ्रूट जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कि क्या है हमारा एंड्रोशियम, ठीक है। तो स्टेमन जो है वो इसका मेंबर होता है। तो इसमें इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक आता है हमारा एंथर एंड वन इज फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या करती है, एंथर को सपोर्ट करता है। एंथर का मेन काम होता है, इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स, ठीक है, वो पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड देन कमिंग ऑन टू द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कि क्या होता है हमारा गाइनोशियम, ठीक है। एंड इसके मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होता है, इट इज़ पिस्टल। पिस्टल जो हमारी होती है, जो होता है पिस्टल को हम और क्या बोल देते हैं, कार्पल भी जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है, एक स्टिकी सा बल्ब होता है जिसपे क्या करता है, जो पोलन ग्रेन्स को कैच कर लेता है। सो एंथर है, एंथर ने क्या किया, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस किए। अब ये पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। और वो ट्रांसफ़र कौन करता है, डिफरेंट पॉलिनेटर्स। आइदर वो पॉलिनेटर विंड हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, वो इसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स को कैच करेगा, एंड देन पोलन ग्रेन्स जो है स्टाइल के थ्रू क्या करेगा, ओवरी तक मूव करेगा। सो स्टाइल क्या है, इट इज़ पास पैसेज वे फॉर पोलन। ये पोलन के लिए पैसेज वे, फिर पोलन जैसे ही अंदर जाएगा वो क्या करेगा, एग्स के साथ फ्यूज़ करेगा, ठीक है। सो अंदर यहाँ पे कहाँ जाएगा, ओवरी में जाएगा। एंड ओवरी क्या काम होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द पिस्टल दैट होल्ड्स एग्स अवेटिंग फर्टिलाइजेशन। सो ये वो पार्ट है जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एग्स प्रेजेंट होते हैं, एंड पोलन क्या करते हैं, एग्स के साथ फर्टिलाइज करते हैं, एंड देन वो एक फ्रूट में जो है वो डेवलप करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ओव्यूल स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, ये स्मॉल एग्स होते हैं जो किस में डेवलप कर देते हैं, सीड में डेवलप करते हैं। एंड जो हमारा पोलन होता है वो इन्हीं ओव्यूल्स के साथ फर्टिलाइज होता है, ठीक है। सो हम ये सारी प्रोसेस जो है वो पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, बट हम अपकमिंग लेक्चर्स में उसको स्टडी करेंगे। सो ये थे हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड उनके फंक्शंस। अभी इनको अगर डिटेल में समझें, पहले कैलिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सो कैलिक्स क्या है, सेपल्स, ठीक है। जैसे कि अभी बोला कि कैलिक्स क्या है, हमारे सेपल्स, ऐसे पार्ट जो फ्लावर के नीचे जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसका मेन काम क्या होता है, ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं इन द बड स्टेज में। जब तक पेटल्स ओपन नहीं हुए थे, फ्लावर ओपन नहीं हुआ होता है, तब तक ये फ्लावर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, दिस इज द आउटर मोस्ट वॉल। अभी हमने डिस्कस किया कि फ्लावर के जो है वो कितने वॉल्स होते हैं, 4 वॉल्स होते हैं। सो कैलिक्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट क्या होता है, वॉल जो है वो होता है, ठीक है। और इसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, सेपल्स भी जो है वो हम
बोलते हैं, ठीक है। और ये इसको जो है वो प्रोटेक्शन का जो है वो मेनली काम करता है। अब जो सेपल्स होते हैं, इट कैन बी गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस। अब ये टर्म्स देखिए, घबराना नहीं कि क्या है गैमोसेपलस, क्या है पॉलीसेपलस, क्या है। सो गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस की जब सेपल्स यूनाइटेड होते हैं, एकदम इकट्ठे होते हैं, जैसे इसमें, ठीक है, सेपल्स एकदम यूनाइटेड है, तो उसको हम बोलते हैं गैमोसेपलस। और जब सेपल्स ऐसे बिखरे हुए होते हैं ना, जैसे इसमें, तब हम बोलते हैं सेपल्स मीन्स फ्री होते हैं, तब हम क्या बोलते हैं, दे आर पॉलीसेपलस। तो ये आपने याद रखनी है, सिंपल सी टर्म। गैमोसेपलस क्या है, पॉलीसेपलस। गैमोसेपलस सेपल्स यूनाइटेड है, पॉलीसेपल्स सेपल्स फ्री हैं। कमिंग ऑन टू कोरोला, कोरोला क्या है, हमारे पेटल्स हैं, सो दे आर द ब्राइटली कलर्ड। तो ये एक ब्राइटली कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन इज अ सिंपल प्रोसेस जिसमें क्या होता है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन्स टू स्टिग्मा, ठीक है। जब ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स बेसिकली, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए हमें कोई ना कोई एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, ठीक है। सो पॉलिनेटिंग एजेंट लेट्स से इंसेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, या बर्ड्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो ये पेटल्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। अब ये जो इनमें भी क्या आते हैं, पेटल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉलीपेटलस एंड गेमोपेटलस। सो अगेन जो पॉलीपेटलस होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीपेटलस मीन्स जिसमें पेटल्स क्या है, एकदम फ्री हैं, ठीक है। जैसे इसमें देख लो, यहाँ पे एकदम पेटल्स एकदम फ्री हैं। तो दिस इज पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस, पेटल्स आर यूनाइटेड और फ्यूज्ड। यहाँ पे पेटल्स क्या है, एकदम यूनाइटेड है या फिर फ्यूज्ड हैं। तो वही गैमोसेपलस मीन्स जो हमारे सेपल्स यूनाइटेड हैं, एंड गैमोपेटलस मीन्स पेटल्स यूनाइटेड हैं। पॉलीसेपलस सेपलस मीन्स सेपल्स फ्री हैं, एंड पॉलीपेटलस मीन्स पेटल्स फ्री हैं, ठीक है। सो पीछे पेटलस एंड सेपलस चेंज हो रहा है, बाकी गैमो एंड पॉली का मतलब सेम ही है। गैमो मीन्स यूनाइटेड एंड पॉली मीन्स फ्री। सो आप यही याद कर लीजिए कि गैमो का मतलब है यूनाइटेड, ठीक है, एंड पॉली का मतलब आ गया फ्री। तो अब ये आपको हो गया कि अगर गैमो जो है वो सेपल्स के साथ लगेगा तो मीन्स सेपल्स यूनाइटेड हैं, और गैमो अगर पेटल्स के साथ लगेगा मीन्स पेटल्स यूनाइटेड है, एंड पॉली पेटल्स के साथ मीन्स पेटल्स फ्री हैं। पॉली जब सेपल्स के साथ लग गया मीन्स सेपल्स फ्री हैं। तो आप ऐसे सिंपल सी टेक्निक से इनको याद रख सकते हो। अभी हम नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ आते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है, एंड अगेन इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो हमने अभी देखा ये फ्लावर है, तो फ्लावर में जो स्ट्रक्चर्स ये प्रेजेंट होते हैं, सो दिस इज एंड्रोशियम, ओके। सो ये क्या है हमारा, ये जो है एंड्रोशियम जो है, इट इज़ द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, ठीक है। ये फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन है। और इसमें क्या आते हैं, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्टेमन्स। इसमें क्या आती हैं, स्टेमन्स आती हैं, और हर एक स्टेमन में क्या आता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टॉक एंड ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक या फिर फिलामेंट एंड एन एंथर। सो फिलामेंट को हम कई बार क्या बोल देते हैं, स्टॉक भी बोल देते हैं। सो ये इसका दूसरा नाम है। सो दिस इज स्टेमन, ठीक है। ये देखो, ये अगर यही चीज़ को अगर हम यहाँ पे देखेंगे मैग्नीफाइड वर्जन में, सो हमें ये ऐसा दिखता है। ऊपर में क्या है, एंथर है, एंड दिस इज फिलामेंट और अ स्टॉक, ठीक है। Now each anther is usually bilobed and each lobe has two chambers या फिर पोलन सैक। अब ये जो होता है, जो एंथर होता है वो क्या होता है, बाइलोब्ड मीन्स इसमें दो लोब्स होते हैं। यहाँ पे भी देखो एक बीच में एक कनेक्टिव है ना, कनेक्टिव क्या कर रहा है, इन दोनों लोब्स को सेपरेट कर रहा है। और ये जो दो लोब, इसमें दो लोब्स प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए हम बाई का मतलब क्या होता है, टू होता है, ठीक है। सो इट इज़ बाइलोब्ड। जो एंथर है वो बाइलोब्ड होता है, और हर लोब के अंदर क्या होते हैं, दो चैम्बर्स होते हैं। यहाँ पे देखो ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, एंड एक लोब में क्या है, दो चैम्बर्स हैं। तो टोटल कितने हो गए, 4 चैम्बर्स हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, हमारे पोलन सैक्स होते हैं, और ये 4 चैम्बर्स क्या है, हमारे पोलन सैक्स है, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो क्या हुआ कि एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम का जो एंड्रोशियम में क्या होते हैं, हमारे स्टेमन्स होते हैं, एंड स्टेमन्स जो में ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ
फिलामेंट एंड एन एंथर। अब एंथर जो होता है वो क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, मीन्स इसमें 2 लोब्स होते हैं। ये जो एक लोब होता है इसमें अगेन क्या होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं। सो टोटल 2 लोब्स में 4 चैम्बर्स हो जाते हैं, उनको हम पोलन सैक्स बोलते हैं। एंड इन पोलन सैक्स में क्या प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब पोलन ग्रेन्स ये कहाँ पे बनते हैं, इनसाइड द पोलन सैक्स। पोलन सैक्स के अंदर जो है ये पोलन ग्रेन्स जो है वो बनते हैं। नाउ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। जो एकदम स्टेराइल स्टेमन है, मीन्स जो हमारे पोलन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, विच इज स्टेराइल, ठीक है, वो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड जो है वो बोलते हैं। सो दिस इज सिंपल क्लासिफिकेशन, सिंपल सा ये डायग्राम है ऑफ एंड्रोशियम। ठीक है, अब स्टेमन्स की क्या होती है, कोहेजन होती है, क्योंकि हमने देखा डिफरेंट फ्लावर्स में स्टेमन्स डिफरेंट तरह से प्रेजेंट होता है। तो जिसमें इस तरह का कोहेजन होती है, मींस एक आती है मोनोएडल्फस, डायएडल्फस एंड पॉलीएडल्फस। मोनो का मतलब क्या होता है, 1, या फिर सिंगल या फिर यूनाइटेड। ठीक है, सो ऑल फिलामेंट्स यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल बंडल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सारी फिलामेंट्स मिलके क्या है, एक सिंगल बंडल बन गया एंड ऊपर ये फ्री होगी। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, मोनोएडल्फस, जिसमें फिलामेंट्स क्या होती हैं, यूनाइटेड होती हैं, वो क्या होते हैं, हमारे मोनोएडल्फस स्टेमन्स होते हैं। एंड इसका एग्जांपल है, ये जनरली हिबिस्कस में प्रेजेंट होता है। लिली का लीफ जो मैंने पहली स्लाइड में, आई थिंक सेकंड स्लाइड में जो लगाया था, ठीक है, जहाँ पे मैं फ्लावर का स्ट्रक्चर समझा रही थी, वहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहाँ पे एक ही स्टेमन जो ऐसा जो था वो प्रेजेंट था। ठीक है, सो दिस इज मोनोएडल्फस। नेक्स्ट आते हैं हमारे डायएडल्फस। डायएडल्फस मीन्स क्या है, जिसमें 2 स्टेमन्स प्रेजेंट हो। ठीक है, एंड इसका एग्जाम्पल है टेफ्रोशिया। ठीक है, सो फिलामेंट्स यूनाइट टू फॉर्म 2 बंडल्स। फिलामेंट्स यूनाइट किए और इसने क्या बनाए, 2 बंडल्स बनाए हैं। सो 2 बंडल्स जहाँ पे प्रेजेंट है और वो क्या हो गया हमारा, डायएडल्फस। इसका एग्जाम्पल आता है पाइसम, सिस्बेनिया या फिर टेफ्रोशिया। एंड नेक्स्ट आती है हमारी लास्ट कैटेगरी, पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस मीन्स फिलामेंट्स यूनाइट टू फॉर्म मेनी बंडल्स। फिलामेंट्स यहाँ पे बहुत सारे बंडल्स जो हैं वो बना देती हैं। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी, सो मेनी बंडल्स। ठीक है, दे फॉर्म मेनी बंडल्स, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएडल्फस। एंड ये किस में प्रेजेंट होता है, सिट्रस या फिर सिट्रस मेलालुका। ठीक है, इसमें जो है ये प्रेजेंट होता है। सो बहुत सिंपल है, मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स 2 बंडल हैं, पॉली मीन्स बहुत सारे बंडल्स हैं। ठीक है, बस इसके आपने क्या करने, एग्जाम्पल्स जो है वो अच्छे से याद रखने, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा जो है उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीमेल पार्ट की। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज गाइनोशियम। ठीक है, अब गाइनोशियम कैसे दिखता है फ्लावर में। ठीक है, सो दिस इज, ये कोई क्या है, फ्लावर है, एंड फ्लावर में ये देखो, ये एक जो एकदम अलग सा स्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे क्या है साइड में, दीज ऑल आर स्टेमन्स। और ये जो बीच में एक सोलन सा स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमारा गाइनोशियम है। ठीक है, या फिर यहाँ पे देख लो, दिस पार्ट इज नोन एज गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है, अगेन इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और इसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कार्पल जो है वो इसको बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम गाइनोशियम का जो है, अगर कार्पल का जो है वो स्ट्रक्चर देखें, सो कार्पल बोल लो या फिर क्या बोलते हैं हम इसको, पिस्टल भी जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, सो एनीथिंग यू कैन से कार्पल, आइदर पिस्टल। इसके क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूल एंड ओवरी वॉल मिलके क्या बनाते हैं, ओवरी जो है वो ये बनाते हैं। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा क्या होती है, इट इज़ यूजुअली द टिप ऑफ द स्टाइल। ठीक है, ये क्या होती है, टिप होती है, एंड यहाँ पे क्या करता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होती है। सो यहाँ पे हमारा क्या करता है, इट इज़ स्टिकी एंड इट रिसीव्स द पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स को क्या करती है, रिसीव करती है, रिसेप्टिव सरफेस होता है ये पोलन ग्रेन्स के लिए। देन कम्स द स्टाइल, ये हमने अभी भी डिस्कस किया था, ये क्या होता है, पाथवे होता है फॉर पोलन ग्रेन्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पोलन्स आए। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आए, उसके बाद पोलन ग्रेन को अब अंदर भी तो जाना है, क्योंकि उसको फर्टिलाइज करना है। सो वो किसके थ्रू जाता है अंदर, थ्रू दिस स्टाइल। ठीक है, तो स्टाइल क्या है, पाथवे है। देन कमिंग ऑन टू ओवरी। ओवरी क्या है, ये एनलार्ज्ड सा एक बेसल पार्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक एनलार्ज्ड सा बेसल पार्ट होता है, एंड ईच ओवरी में क्या होता है, बहुत सारे ओव्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं ओव्यूल्स में क्या होते हैं, हमारे एग्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके साथ पोलन ग्रेन्स क्या कर जाते हैं, फर्टिलाइज कर जाते हैं। सो अगेन आउटसाइड ओवरी वॉल है एंड अंदर में क्या है, हमारा ओव्यूल है। ठीक है ना, ओव्यूल इज अटैच टू फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा इन द ओवरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक फ्लैटेंड सा कुशन लाइक क्या प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, जिसके साथ ये अटैच्ड होता है। ठीक है, एंड अगेन
देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो हमारा ओव्यूल है वो क्या किस में डेवलप हो जाते हैं, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स, एंड जो हमारा जो ओवरी है वो इट डेवलप्स इनटू द फ्रूट। ओवरी हमारा फ्रूट बना देती है एंड ओव्यूल क्या बना देती है, सीड्स बना देती है। तो ये एक पूरी एक प्रोसेस होती है कि कैसे पोलन ग्रेन्स आते हैं, फिर वो अंदर जाते हैं, फिर अंदर कैसे कैसे इन ओव्यूल्स के साथ फर्टिलाइज होते हैं। तो इसका एक पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है, वो हम आगे अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, जब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इट कैन बी एपोकार्पस, ठीक है, मीन्स सारे कार्पल्स फ्री हैं, देन इट इज़ एपोकार्पस, जैसे रोज एंड लोटस हो गया। या फिर वो क्या हो सकता है, सिन कार्पस हो सकता है, मीन्स सारे कार्पल्स क्या हैं, फ्यूज्ड हैं, एग्जाम्पल टमाटो या फिर मस्टर्ड हो गया, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे सारे प्लांट के पार्ट्स, क्योंकि आगे फर्टिलाइजेशन समझने के लिए जिनके जो फंक्शंस क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। एंड आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।